जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक बधाई। आप सभी के लिए नवरात्रि बहुत ही फलदायी हों, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। तो इसी उद्देश्य के साथ आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। नवरात्रों में कब आपको इस कलश की स्थापना करनी चाहिए, कब आपको कौन सी विधि करनी चाहिए, कौन कौन सी सामग्री चाहिए होती हैं, माता का पूजा करने का शुभ समय कौन सा है और आपको हवन किस समय करना चाहिए, उसके लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए होती हैं और हवन किस प्रकार करना चाहिए। तो और आरती किस तरीके से करनी चाहिए, ऐसे कौन से मंत्र हैं, कौन से जाप हैं, या फिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो कि आपको ये माता रानी का पूरा पूरा फल मिल सके नवरात्रों का और आपके नवरात्रे बहुत ही शुभ हों। तो सबसे पहले जहाँ भी आप माता की चौकी लगाएंगे उस जगह को अच्छे से साफ़ कर लें और साफ़ करने के बाद उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा जल का छींटा लगा दें जिससे कि सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए और वो स्थान पवित्र हो जाए। जल का छींटा लगाने के बाद आप जिस चौकी पर भी माता रानी की चौकी लगा रहे हैं या जिस भी जैसे कोई भी आप यहाँ पर स्टडी टेबल भी ले सकते हैं, कोई माता की मार्केट में चौकी भी मिलती हैं रेडीमेड, आप वो भी ले सकते हैं। और उसके ऊपर अब हम यहाँ पर लाल कपड़ा बिछाएंगे। आजकल माता के आसन भी रेडीमेड मार्केट में मिल जाते हैं, आप चाहे वो भी ले सकते हैं या फिर आप घर पे ही कोई लाल कपड़ा 1.25 मीटर का आप चौकी के ऊपर बिछा सकते हैं। अब माता को विराजमान करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़े से चावल लेंगे और चावल को इस तरीके से अच्छे से हम फैला लेंगे जिसके ऊपर हम माता रानी को विराजमान करेंगे। जितने बीच में अब आप माता रानी की मूर्ति भी ले सकते हैं या फिर माता रानी का जो है फोटो भी ले सकते हैं और उसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से फूल। आप कोई भी फूल ले सकते हैं, अगर लाल रंग के या गेंदे के मिले जो भी मिले आपको वो भी फूल ले सकते हैं। देखिए अब हम माता रानी को यहाँ पर स्थापित करेंगे। माता रानी को यहाँ पर हमने नई मूर्ति भी ले सकते हैं आप, या फिर आपकी पुरानी मूर्ति हो या फिर आपकी फ़ोटो हो, आप कुछ भी ले सकते हैं। मूर्ति को हमने यहाँ पर अच्छे से स्थापित कर दिया है और हम गणेश जी की मूर्ति लेंगे। आप गणेश जी की मूर्ति ले सकते हैं या उनकी भी फ़ोटो ले सकते हैं। जब भी हम कोई भी पूजा करते हैं तो बिना गणेश जी के आह्वान के हमारी ये पूजा अधूरी रहती है। अब हम माता रानी को और गणेश जी को मालाएं पहनाएंगे। आप फूल माला भी पहना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ये मालाएं लेकर आई हूँ मार्केट से। आप जैसी चाहें वैसी मालाएं डेली की आप माता रानी को फूल की पहनाना चाहते हैं तो वो भी पहना सकते हैं। अब हम गणेश जी को भी माला पहनाएंगे। अगर आप माला पहना रहे हैं तो अच्छा होगा कि आप लाल रंग के फूलों की माला पहनाएं, वो ज़्यादा शुभ होती है। माता रानी को लाल रंग बहुत प्रिय होता है। देखिए मैंने गणेश भगवान को और शेरों वाली माता को भी, दोनों को मैंने यहाँ पर मालाएं पहना दी हैं। अब हम थोड़े से फूल लेंगे और फूलों को थोड़ा सा इस तरीके से हम हल्का सा बिछाएंगे। इस तरीके से आसन के ऊपर थोड़े से फूल रखने हैं और फूल के ऊपर अब हम यहाँ पर एक मिट्टी का कटोरा ले सकते हैं आप, चाहे आप स्टील का कोई बर्तन ले सकते हैं। अगर मिट्टी का लें तो ज़्यादा शुभ होता है। अब इसमें हम मिट्टी या रेत जो भी आपके पास हो उसे डालेंगे। अगर आप यहाँ पर रेत डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि रेत के अंदर जो हम जौ डालेंगे वो अच्छे से अंकुरित होंगे, जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। मिट्टी के अंदर इतने अच्छे तरीके से ये जौ नहीं बढ़ पाते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर रेत डाला है और उसके अंदर अब थोड़े से हम यहाँ पर जौ डालेंगे। जौ को इस तरीके से हम फैलाते हुए डालेंगे जिससे कि एक एक दाना हमारा अंकुरित हो जाए। देखिए जौ हमारे अच्छे से निकलने लगे हैं। जितने ज़्यादा जौ बढ़ते हैं उतना ही हमारे घर की संपन्नता बढ़ती है, ऐसी मान्यता है। अब जौ के ऊपर हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है जिससे कि ये जौ अब हमारे उगने लग जाएंगे। हमारे जो जितने हरे भरे होते हैं, जितने जल्दी लंबे होते हैं, उतने हमारे घर में संपन्नता आती है, हमारे जीवन में तरक्की और सुख शांति आती है। अब हम थोड़े से चावल लेंगे और इस तरीके से उन्हें चौकी के ऊपर रखेंगे और चौकी के ऊपर चावल को रखने के बाद अब हम यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर कुमकुम लिया है। आप चाहें तो सिंदूर भी ले सकते हैं या हल्दी भी ले सकते हैं। आप ज़्यादातर अगर हो सके तो आप कुमकुम ही लें। मैंने यहाँ पर कुमकुम लिया है। थोड़ा सा कुमकुम मैंने एक अलग से किसी प्लेट में रख दिया है और साथ में उसमें थोड़ा सा पानी डालकर, 1-2 बूंद पानी डालकर इस तरीके से कुमकुम को गीला कर लिया है। अब हम एक मिट्टी का कलश लेंगे। आप अगर चाहें तो मिट्टी का आपको पास ना हो तो आप पीतल का भी ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं। आप कोई भी अगर कलश लें तो आप साफ़ सुथरा और एकदम बढ़िया कलश लें।
माता की पूजा में कलश का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मिट्टी का कलश लिया है और उसके ऊपर हम इस तरीके से सातिया बनाएंगे। जब भी आप सातिया बनाएं तो कभी भी इस जैसे हम प्लस का निशान बना देते हैं बीच में से कट करके, इस तरीके से हमें कभी नहीं बनाना। सातिया उस तरीके से बनाना शुभ नहीं होता है। तो इसीलिए हमें जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इस तरीके से एक एक लाइन खींचते हुए हमें ये सातिया बनाना है। इसी तरीके से हमें हमेशा सातिया बनाना चाहिए। सातिया बनाने का यही सही तरीका होता है। और सातिया इस तरीके से हम बनाकर, देखिए मैंने यहाँ पर ये सातिया बना दिया है। अब इसके चारों कोनों पे हम हल्के हल्के से इस तरीके से हल्के से कोने बाहर की तरफ निकाल देंगे। अब कोने निकालने के बाद अब हम चारों जो खाने हैं इनके ऊपर एक एक बिंदी लगाएंगे। देखिए हमारा साथिया भी बहुत शुभ होता है। हर काम में हमें साथिया निकालने की ज़रूरत पड़ती है और ये हमें निकालने का सही तरीका भी होना चाहिए कि साथिया बनाने का सही तरीका क्या है। यही सही तरीका है। कई बार हम प्लस का निशान बना देते हैं और जिस तरीके से हमारा ये बीच में से जो प्लस कटता है वो लाइन कटती है, तो उस तरीके से वो साथिया कभी शुभ नहीं होता। तो इस तरीके से हमें ये साथिया निकालना है। हमने साथिया यहाँ पर बना लिया है और साथिया के दोनों तरफ इस तरीके से हमने दो दो डंडे बना दिए हैं। तो हमारे कलश के ऊपर साथिया भी बन चुका है। इस साथिया को आप जो भी कलश ले रहे हैं, पीतल के ऊपर, तांबे के ऊपर, ये बड़ी ही आसानी से बन जाएगा। बनाना चाहिए, ज़रूर बनाना चाहिए। तो इस तरीके से अब हमने ये साथिया बना लिया है। कलश के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ डालनी चाहिए, देखिए हमने यहाँ पे लौंग ली है, सुपारी ली है, हल्दी का टुकड़ा लिया है, एक हमने हरी इलायची ली है और मैंने एक सिक्का भी डाला है। आप चाहें तो चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं। मैंने सारी चीज़ों को कलश के अंदर डाल दिया है। कलश के अंदर ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब हम उसमें पानी और थोड़ा सा गंगा जल दोनों ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ें एक साथ मिक्स कर ली हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा पानी भरकर आप कलश को पूरा भर लें। और अब मैंने यहाँ पर लिए हैं आम के पत्ते, या फिर अगर आपके पास आम के पत्ते ना हो तो आप इस तरीके से अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। वैसे तो मार्केट में आम के पत्ते नवरात्रों में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। और अशोक के पत्ते आप 11 लें, 21 लें या 9 लें, आपकी श्रद्धा है इस लेकिन आप पत्तों में एक ज़रूर देखें कि वो कटे पिटे ना हो, एकदम साफ़ सुथरे पत्ते होने चाहिए। और इस तरीके से हम उन्हें कलश के अंदर रखेंगे। पत्तों को हमने चारों तरफ से फैला दिया है और उसके ऊपर हमने एक मिट्टी की कटोरी रखी है और उस कटोरी के ऊपर अब हम थोड़े से चावल डालेंगे। इसे हम चावल से फुल करेंगे। चावल डालने के बाद अब हम यहाँ पर लेंगे एक कलावा। देखिए कलावा आप मार्केट में आपको पीले रंग का, लाल रंग का कलावा मिलता है। इस तरीके का आप कलावा ले लीजिए और उस कलावे को थोड़ा सा हम तोड़ लेंगे। और तोड़ने के बाद इस तरीके से अब आप कलावे को कलश के ऊपर इस तरीके से हमें बांध देना है। देखिए इस सारे कलावे को हम इस तरीके से आपको ये कलावा बांधना है। कलावा बांधना कलश के ऊपर बहुत शुभ होता है। इस तरीके से गांठ लगाकर आप कलावे को बांध दीजिए। अब हम लेंगे नारियल। पका हुआ नारियल नहीं लेना, हमें यहाँ पर ये कच्चा जटा वाला नारियल लेना है। ये छाल वाला नारियल ही लेना है। इस तरीके से देखिए आप इस थोड़ा सा मोटा नारियल लें, एक बार बजा कर देख लें। अगर उसमें पानी अच्छे से बज रहा है तो इसका मतलब वो नारियल अच्छा है। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर तिलक लगाएंगे। हमने नारियल के ऊपर अच्छे से तिलक लगाया है। देखिए इस तरीके से तिलक करना है नारियल का। नारियल का तिलक करने के बाद अब हम नारियल के ऊपर चुन्नी लपेटेंगे। देखिए इस तरीके से हमें चुनरी लपेटनी है, सीधा या उल्टा इस तरह से एक बार ध्यान दें और सीधी तरफ से हमें ये चुनरी लपेटनी है। देखिए चुनरी को इस तरह से नारियल के ऊपर अच्छे तरीके से लपेट लें, कहीं से भी सलवट नहीं आनी चाहिए। हमें यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से, सही तरीके से चुनरी को लपेटना है। और लपेटने के बाद अब हम इसके ऊपर कलावा बांधेंगे। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर थोड़ा सा कलावा लेंगे और कलावे को अच्छे तरीके से हम इसके ऊपर बांध देंगे। नारियल को अब हम कलश के ऊपर रखेंगे। अब हम कलश रखने के बाद माता रानी को चुनरी पहनाएंगे। आप चुनरी छोटी बड़ी जैसी भी चाहें वैसी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर माता रानी को चुनरी पहना दी है। चुनरी सीधी है उल्टी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चुनरी पहनाने के बाद अब हम यहाँ पर गणेश जी को भी वस्त्र पहनाएंगे। कलावे को इस तरीके से हमें डबल ट्रिपल जैसा भी आप चाहें वो ले सकते हैं और इस तरीके से भगवान गणेश जी के मूर्ति के ऊपर इस तरह से रख देंगे। और हमने गणेश जी को भी वस्त्र पहना दिए हैं, माता रानी को भी चुनरी पहना दी है। अब हम माता रानी को फूल चढ़ाएंगे।
आप लाल रंग का फूल चढ़ाएं। माता रानी को लाल रंग बहुत प्रिय है, लाल रंग के फूल बहुत प्रिय हैं। ये कमल का फूल है, मैं यहाँ पर कमल का फूल चढ़ा रही हूँ और बाद में लाल रंग के भी फूल चढ़ाऊंगी। तो इसीलिए जो भी देखिए मैंने यहाँ पर लाल गुलाब और कमल दोनों तरह के फूल चढ़ाए हैं। आपके पास अगर ना हो तो आप कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं। माता रानी तो भाव की भूखी होती हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पूरी विधि विधान के साथ हमें ये करनी चाहिए पूजा। देखिए अब हम यहाँ पर तो एक फूल कलश के ऊपर भी रख दिया है हमने, और माता रानी को भी हमने लाल फूल चढ़ा दिए हैं। और अब हम यहाँ पर गणेश भगवान को फूल चढ़ाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर गणेश भगवान को एक गेंदे का और एक लाल फूल दोनों चढ़ाए हैं। जो फूल आपके पास हो आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। अब हम लेंगे पंचमेवा। देखिए ये पंचमेवा रेडीमेड हमें मार्केट में आजकल मिल जाती है। अगर आप रेडीमेड नहीं लाना चाहते या फिर आपके पास नहीं मिलती है तो आप यहाँ पर घर पर ही तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर छोटा सा नारियल है, थोड़ा सा हमने यहाँ पर मिश्री ली है, यहाँ पर एक काजू है और मखाना है, बादाम है। आप इस तरीके से पंचमेवा घर पर ही रेडी कर सकते हैं। तो मुझे ये मार्केट में रेडीमेड मिल गई थी तो मैंने यहाँ पर रेडीमेड ही ली है। अब हम माता रानी को फल चढ़ाएंगे। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार फल चढ़ा सकते हैं, लेकिन फल चढ़ाने से पहले एक बार उन्हें धो लें और धोने के बाद ही आप माता रानी को फल चढ़ाएं। मैंने यहाँ पर माता रानी को फल चढ़ा दिए हैं। इसके बाद हम माता रानी का श्रृंगार करेंगे। देखिए माता रानी का श्रृंगार आजकल मार्केट में पूरे पैकेट में सारा श्रृंगार एक ही जगह मिल जाता है, हमें अलग अलग खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। इस पैकेट में मेहंदी, चूड़ी, काजल, कंघा सब कुछ है। चलिए मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या मिलता है, और साथ के साथ हम माता रानी को चढ़ाते भी रहेंगे। सबसे पहले मैंने श्रृंगार में यहाँ पर चूड़ियाँ मिली हैं मुझे, चूड़ियाँ मैंने माता रानी को चढ़ा दी हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक बिंदी का पत्ता मैंने माता रानी को चढ़ाया है। साथ में मैंने यहाँ पर मेहंदी का जो छोटा सा पैकेट निकला था वो भी चढ़ाया है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर जब माता रानी को कंघा निकला है छोटा सा वो भी चढ़ाया है। देखिए जो एक लेडीज़ के पूरे श्रृंगार होते हैं वो सारे श्रृंगार आपको इस पैकेट में मिल जाएंगे। हमें यहाँ पे हेयर ऑयल मिला है वो भी मैंने माता रानी को चढ़ा दिया है। और ये सिंदूर है, मैंने माता रानी को सिंदूर भी चढ़ाया है क्योंकि ये सुहागनों की निशानी होती है माता रानी की। देखिए यहाँ पर शीशा भी मिला है, मैंने उसे भी माता रानी को चढ़ा दिया है। और साथ में काजल भी हमें मिला है। तो ये हमें पूरा श्रृंगार एक ही पैकेट में मिल गया था। आप अलग अलग खरीदना चाहते हैं तो ये आप सारा श्रृंगार अलग अलग खरीद सकते हैं, लेकिन मुझे ये मार्केट में एक पैकेट में ही मिल गया था। अब माता रानी के लिए मैंने भोग के लिए यहाँ पर लिया है पान का पत्ता। जब भी आप पान का पत्ता लें एक बार उसे धो लें, और लेते समय तो ये ध्यान रखें कि पान का पत्ता कहीं से भी कटा पिटा ना हो, एकदम साफ सुथरा हो। और उसके ऊपर रखा है मैंने थोड़ी सी मिश्री, एक हरी इलायची, और साथ में मैंने यहाँ पर एक लौंग भी रखी है। जब भी आप पूजा की कोई भी सामग्री लें तो बस ये देख लें कि कहीं से कटी फिटी ना हो। इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर लौंग ली है। लौंग का जो फूल है वो मैं पूरी लौंग लेनी है, ऊपर से कई बार फूल टूट जाता है तो उस तरह की लौंग ना लें। इस तरीके से हमें साबुत लौंग लेनी है फूल सहित। और अब इस भोग को हम माता रानी को चढ़ा देंगे। देखिए माता रानी को चढ़ा दिया है। और अब इस पान के पत्ते का बाद में क्या करना है अब हम इसको आगे बताएंगे। अब हमने एक हवन कुंड लिया है। देखिए ये मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास ये हवन कुंड नहीं है तो आप किसी भी बर्तन में कोई बड़ी प्लेट ले लें, उसमें आप इसको अच्छे तरीके से उसमें हवन कर सकते हैं। मैं कई साल से इसी हवन कुंड का यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा काला हो चुका है। अब हम इसमें लेंगे गोबर के उपले। आपको ये मार्केट में या ऑनलाइन बड़े आसानी से मिल जाएंगे। ये गोबर का छोटा सा उपला लिया है मैंने सूखा हुआ, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी डालेंगे। अब तो ये गोबर के उपले ऑनलाइन भी मिलते हैं, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इसको काव डंग भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर छोटा सा टुकड़ा ये गोबर के उपले का लिया है, उसमें थोड़ा सा हमने घी डाला है। साथ में अब हम यहाँ पर लौंग का जोड़ा लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर फूल सहित लौंग का जोड़ा लिया है। आप फूल का टूटा हुआ ना लें, इससे हम गलती करते हैं कि कई बार हम लौंग का जोड़ा बिना फूल के ही चढ़ा देते हैं, जो कि शुभ नहीं होता। तो इसीलिए हमें पूरा फूल लेना है, पूरे फूल सहित हमें ये लौंग का जोड़ा चढ़ाना है। हमने अब यहाँ पर लौंग का जोड़ा चढ़ा दिया है। और साथ में मैंने थोड़ी सी सामग्री ली है। सामग्री भी आपको मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएगी रेडीमेड। थोड़ी सी सामग्री के बाद अब हम यहाँ पर डालेंगे कपूर। देखिए मैंने यहाँ पर कपूर डाला है, इससे हमारा हवन कुंड में आसानी से हमारी अग्नि प्रज्वलित हो सकती है। और अब हम यहाँ पर लेंगे एक दीपक। मैंने यहाँ पर 2 दीपक लिए हैं।
दीपक के अंदर बाती मैंने पहले से ही सेट कर दी थी। अगर आप पूरी अखंड जोत जला रहे हैं तो आप बड़ा दीपक का यूज़ करें। तो ये मैंने छोटा सा दीपक लिया है और इसके अंदर मैंने घी डाला है, और घी डालने के बाद मैंने यहाँ पर देखिए एक और मिट्टी का दीपक लिया है। मिट्टी का दीपक लेते समय ये ध्यान रखें कि वो देखिए चारों तरफ से बिल्कुल सही हो, टूटा फटा ना हो और एकदम शुद्ध हो। बिल्कुल नया दीपक लेना है। उसके ऊपर हमने यहाँ पर बाती रखी है और बाती के ऊपर हमने यहाँ पर घी रखा है। देखिए हमने दोनों दीपक तैयार कर लिए हैं। 2 दीपक हमने इसलिए लिए हैं, जब भी अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हों तो कई बार अखंड ज्योत हमारी बुझ जाती है, हम उसे ऊपर करते हैं तब। तो इसके लिए सबसे पहले हम दूसरा दीपक जला लें, तब हम अखंड ज्योत को ऊपर करें, जिससे कि हमारी अखंड ज्योत खंडित नहीं होगी। अब हम यहाँ पर जलाएंगे धूप बत्ती। अगर आप देसी घी का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पर तेल का भी दीपक जला सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि हमेशा घी से ही माता रानी की पूजा करें, घी का दीपक ही जलाएं। अब हमने दीपक को इस तरीके से देखिए यहाँ पे जला दिया है। अब हम दीपक भी जला देंगे और हम धूप बत्ती भी जला देंगे। देखिए इस तरीके से हमें सारी चीज़ें जलानी है। देखिए अगर माता रानी की सही तरीके से पूरे भाव के साथ अगर पूजा की जाए तो हमें माता रानी पूरे भाव के साथ पूजा करते समय हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करती है, हमारे साथ हमेशा रहती है। वैसे तो हम माता रानी के हमेशा साथ रहते हैं, हम उनके बच्चे हैं, लेकिन अगर सही तरीके से पूजा की जाए तो हमें पूजा का पूरा फल मिलता है और हमारे घर में सुख शांति और तरक्की आती है, और जो भी हमारी मनोकामना होती है वो हमारी मनोकामना पूरी होती है। तो देखिए अब हमने ये सारी चीज़ें हवन कुंड में डालने के बाद हवन कुंड में भी हमने यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित कर दी है। इस तरीके से हमें कपूर के ऊपर माचिस से अग्नि प्रज्वलित करनी है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारे हवन कुंड के अंदर अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। तो अब हम इसमें आगे की विधि बताएंगे। देखिए अब इस दीपक को जो है, अब हम कभी भी जब भी आप अखंड ज्योति जला रहे हों, उसे ठीक कर रहे हों, तो पहले इस दीपक को जला लें, तब हम उस दीपक दूसरे अखंड ज्योति जो जलाई है उसको ऊपर ठीक करें, ताकि अगर वो बुझ भी जाए तो दूसरा दीपक हमारे साइड में जलता रहेगा और हमारी जो अखंड ज्योत है वो खंडित भी नहीं होगी और वो हमारी कंटिन्यू जलती रहेगी। इससे माता रानी के जो अखंड ज्योत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए पूजा की विधि तो आपने जान ली, और अब हम ये जानेंगे कि हमें कौन कौन से पाठ भी करने चाहिए। नवरात्रों का और व्रत का हमें पूरा फल मिले, हमारी मनोकामना पूर्ण हो, उसके लिए आप ये माला ले सकते हैं। ये 108 मोती की माला होती है, ये तुलसी की माला है, आप चंदन की भी ले सकते हैं। इस तरीके से 108 बार आप ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः 108 बार बोल सकते हैं। इससे आपको व्रत का कई गुना फल प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आप 108 बार ओम दुर्गाय नमः का पाठ भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है और आप और ज़्यादा पूजा कर सकते हैं, तो आप इस माला के साथ साथ दुर्गा सप्तमी, इस तरीके से आपको एक बुक मिलती है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं और साथ में आप दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास ये पुराने घर पे रखी हैं तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप नई भी ला सकते हैं। तो अब ये हमने लास्ट में आखिर में सारी चीज़ें करने के बाद, आरती करने के बाद लास्ट में हमने जो ये पान का पत्ता लिया था, जो हमने भोग चढ़ाया था माता रानी को, इस पान के पत्ते को इस तरीके से मोड़ करके आप हवन कुंड में डाल दीजिए। देखिए अब आपकी इसके बाद सारी चीज़ें करने के बाद आप यहाँ पर आरती कीजिए और माता रानी से प्रार्थना कीजिए कि हे माता रानी, हम आपके मूर्ख बच्चे हैं, अगर हमसे पूजा में कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा, हमें इतना ज्ञान नहीं है और अपनी कृपा हम पर बनाए रखिएगा। तो इस तरीके से आप पूजा विधि को संपन्न कर सकते हैं। देखिए पूजा की विधि और सामग्री तो आपने जान ली कि किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए, कौन सी विधि है और कौन कौन सी सामग्री चाहिए। अब हम ये भी जान लेते हैं कि हमें माता रानी की पूजा कौन से शुभ समय से स्टार्ट करनी है। माता रानी के नवरात्रे 12 सितंबर 2025 से शुरू हैं और वो जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:09 से लेकर 8:05 तक है और दोपहर को 11:50 से लेकर 12:38 तक है। लास्ट में आप माता की आरती करने के बाद, पूजा की सारी विधि करने के बाद, क्षमा प्रार्थना करने के बाद, अगर आपको मेरी ये जो चैनल है, ये आपको मेरी पूजा की विधि है, ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस तरीके से पूजा को अब की बार प्रार्थना और विधि विधान से कीजिएगा, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों।